हम जब दूसरा राजाओं की किताब में पढ़ते हैं ना, तो वहां पर एक प्रभु के दास के बारे में बात हो रही है। आपको पता है एलिशा नबी के बारे में। वहां पर एक स्त्री थी, बाइबल बताती है उस स्त्री के बारे में, वो सोने वासी धनी स्त्री थी। एक अमीर औरत के बारे में बात हो रही है। आप सारी स्टोरी जानते हैं। प्रभु के दास उस रोड से निकलते थे, ठीक है, हाँ, प्रभु के दास उस रोड से निकलते थे और इस औरत के मन में एक दिन बोझ आ गया। याद रखना, अगर आपके मन में यहाँ पर कोई व्यक्ति बैठा है या ऑनलाइन को सुन रहा है, आपके मन में प्रभु उसके लिए कुछ करने के लिए बोझ डाल रहा है, तो मैं कहना चाहती हूँ देरी मत कीजिएगा, उसे करने में जल्दी से जल्दी पूरा कर दें, क्योंकि उसके बाद आपके लिए जो होने वाला है वो आप सोच भी नहीं सकते। हालेलुया। बाइबल बताती है जब उस स्त्री के मन में बोझ आया, उसने अपने पति से बात की कि रोज प्रभु का एक दास यहाँ से निकलता है, क्यों ना हम अपने घर में उसके लिए कमरा बना दें। हालेलुया। वो बहुत अमीर थी, बाइबल कहती है। आपकी अमीरी आपको अमीर नहीं बनाती जितनी देर तक आपके पास दिल नहीं है। बहुत सारे लोग अमीर होते हैं लेकिन खुदाबंद के लिए कोई दिल नहीं। बहुत सारे लोग बहुत गरीब होते हैं लेकिन खुदाबंद के लिए बहुत ज्यादा दिल होता है। एक बहन से मैं पिछले दिनों में मिली, ये प्रभु को पता, मैं नाम नहीं लेने वाली, मेरे को उसने अपनी गवाही बताई। कहते वो विधवा है वो, कहते मेरी पेंशन आती है 1500 रुपये और मैंने प्रभु से एक बात की है कि प्रभु उस पेंशन में से मैं सिर्फ 1000 रुपया रखूंगी, 500 तेरा। आप मानोगे इतना मेरा हृदय खुश हुआ कि हे प्रभु तू देख, इस औरत के पास कुछ भी नहीं है, कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं, लेकिन जो गवर्नमेंट की तरफ से मिल रहा है उसमें से भी सारा नहीं रख रही है। कहती है मैं 1000 रखूंगी खुद, लेकिन प्रभु को 500 दूंगी। नहीं तो आपको पता है एक व्यक्ति की जरूरतें कितनी है। कई लोग लाखोंपति होते हैं तब भी खुदाबंद के लिए दिल नहीं खोलते। हमेशा एक प्रार्थना करना, प्रभु चाहे तो मुझे जितना मर्जी अमीर बना दे, लेकिन मेरा दिल बहुत बड़ा रखे। दिल का बड़ा होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। और जिसका दिल बड़ा हो जाए परमेश्वर उसको बहुत बड़ा बनाता है। यहाँ पर इस औरत का दिल बहुत बड़ा था। इसने कहा अपने पति की मुझे चीज पड़ गई, कहती हम एक कमरा बनाएंगे। देखो उसने कमरा बनवाया, प्रभु के दास को वहां पर रखा और उसके बाद बाइबल बताती है प्रभु के दास बड़े खुश हो गए। अगर आप कुछ भी प्रभु के सेवकों के लिए करते हैं तो प्रभु के सेवक आपको ब्लेस करते हैं, खुश होते हैं, आशीष देते हैं। आमीन। हालेलुया। अगर आप मिनिस्ट्री में मेरा किसी भी हमारा साथ दे रहे तो हम आपको हमेशा ब्लेस करते हैं अपने घर में जाकर कि खुदावंद ये सेवकाई में तेरे काम में हमारा मदद करे, इसको ब्लेस करे, इसको आशीष दे। आमीन। तो बाइबल बताती है कि जब एलीशा जी रहने लग पड़े ऊपर, तो एलीशा ने अपने दास को बोला, गेहजी को बोला, चाहे औरत को पूछ क्या करूं मैं इसके लिए। अब क्या बात आ रहा है, अब प्रतिफल की बारी आ रही है। यहाँ पर कोई है जिसका प्रतिफल आने वाला है। आमीन। किसी का प्रतिफल आने वाला है, किसी को परमेश्वर प्रतिफल देने वाला है, चाहे आप ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन है। अगर आप खुदाबंद को बेस्ट दे रहे हैं तो याद रखो अब आपका बेस्ट लेने का समय आ रहा है। अब खुदाबंद आपको बेस्ट देने वाला है। इट्स गोइंग टू बी बेस्ट फॉर यू। ये किसी भी एरिया में हो सकता है, शायद आपकी मैरिज लाइफ हो, फिजिकल लाइफ हो, फैमिली लाइफ हो, फाइनेंशियली लाइफ हो, खुदाबंद किसी के लिए बेस्ट करने वाला है। बाइबल बताती है उसने बोला अपने दास को, बोला चाहे इससे पूछ, इसकी चर्चा हम मंत्रियों से कर दे, राजाओं से कर दे। गेहजी ने बोला नहीं सर, वो बड़ी अमीर है, बहुत पैसा उसके पास, बहुत हीरे जवाहरात है उसके पास, तो क्या प्रॉब्लम, पूछ इसकी कमी क्या है। इसके पास औलाद नहीं है, इसके पास क्या नहीं है, औलाद नहीं है। तो प्रभु के दास ने बोला कोई बात नहीं, तनु पता है जेड़ा एक सच्चा खादिम होवेगा ओदी रब दुआ कदे नहीं जे मोड़दा। मैं आज जब अपने घर में मेडिटेशन में थी ना, तो खुदा ने, मैंने जब बाइबल खोली, मुझे खुदा ने पता क्या बात की मुझसे। व्हेन आई ओपन माय बाइबल, जब मैंने अपना वचन खोला, प्रभु सीधा मुझे एक वचन में ले गया। प्रभु ने कहा धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से मैं बहुत कुछ कर सकता हूं। अगर कोई धर्मी घुटने टेक कर बैठ गया ना मेरे सामने, तो उसकी प्रार्थना इतनी प्रभावशाली है मेरी नजरों में, मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूं। मैं उसके लिए पिछले हफ्ते सुना था, मैं उसके लिए यर्दन उल्टी बहा दूंगा, मैं उसके लिए उल्टी यर्दन बहाऊंगा, मैं उसके लिए लाल समुद्र 2 भागों में कर दूंगा। कोई काम ऐसा नहीं होगा जो उस दास ने मांगा हो और मैं ना करूं। आमीन। तो उन्होंने क्या चाहिए, उनका उसके पास बच्चा नहीं है, बस बाइबल बताती है उन्होंने अरदास की, प्रार्थना की, इस औरत के घर में बच्चा हो गया। हालेलुया। जब खुदावंद के लिए आप बेस्ट करते हैं, जब खुदावंद के लिए आप उत्तम करते हैं, याद रखें परमेश्वर आपके उस एरिया को बरकत देगा जो एरिया सूख गया है, उस एरिया को प्रभु हरा भरा कर देता है।
हालेलुया। इसलिए हमेशा तत्पर रहें खुदावंद के लिए। डू बेस्ट। अपने अंदर आग बुझने मत दें। परमेश्वर के लिए हमेशा उत्तम से उत्तम करें, क्योंकि फिर प्रभु उस एरिया को फ्रूटफुल करता है जो एरिया सूखा हुआ है। इस औरत का गर्भ सूखा हुआ था, इसके पास बच्चा नहीं था, प्रभु ने इसको बच्चा दे दिया। आगे स्टोरी यहाँ नहीं रुकती, हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। मैं कोशिश करूंगी हम टाइम से ओवर करें। बाइबल बताती है इसके बाद प्रभु के दास चले गए थोड़े दूर, और बाइबल बताती है इस औरत का बच्चा बीमार हो, उसका सिर में बड़ी दर्द हुई, और सिर में दर्द हुई तो अपनी माँ की गोदी में जाता है और वहीं पर इसकी मृत्यु हो जाती है, ये मर जाता है। अब यहाँ से मैं आपको आज का वचन स्टार्ट करूंगी। बाइबल बताती है जब उसकी मृत्यु हुई ना, हम होते तो क्या करते? पीटते, रोते, लोगों को बताते। आप करैक्टर पढ़ के देखो इस औरत का, इस औरत का चरित्र पढ़कर देखो इसने क्या किया। मैं आपको आज बताऊंगी, वचन में कमी पड़ेंगे, सुनी जाना, घर जाके पढ़ लेना। दूसरा राजा उसका चौथा अध्याय, घर जाके पढ़ना, बड़ी अच्छी बातें सीखेंगे। इस औरत के करैक्टर को आज हम पढ़ेंगे। ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या क्वालिटी थी इस औरत के अंदर कि इसने अपना मरा हुआ बच्चा जीवित करवा लिया। डू यू हैव दैट क्वालिटीज? क्या हमारे अंदर इतनी योग्यताएं हैं कि हम प्रभु से मरी हुई चीज को वापस जीवित करवा लें? क्या आपको भरोसा है आपका प्रभु मरी हुई चीजें जीवित कर सकता है? कर सकता है। हालेलुया। तो मेरी लाइफ में अभी तक क्यों नहीं? बोलो कमी मेरे अंदर है। मैंने प्रभु को क्वालिटी नहीं दी अभी तक। प्रभु क्वालिटी देखना चाहता है। हम प्रेयर कर रहे हैं, खुदावंद हमें क्वालिटी दे, क्वालिटी वाले लोग दे। क्योंकि प्रभु को क्या चाहिए? प्रभु को क्या चाहिए? कि तेरे अंदर कोई क्वालिटी तो हो। तू कहता है मेरे ऊपर पवित्र आत्मा उड़ेल, बर्तन तेरा साफ नहीं। तू कहता मेरे हाथों के कामों को बरकत दे, तेरा मन तो साफ नहीं, तेरी सोच तो साफ नहीं, मैं कैसे तुझे बरकत दूं? बरकत देने के लिए तुझे अपने आप को साफ करना पड़ेगा। ऊंचा उठने के लिए तुझे नम्र होना पड़ेगा। तू चाहता दूसरे तेरे साथ अच्छा बिहेव करे, पहले तुझे खुद उनके साथ अच्छा करना पड़ेगा। आमीन, हालेलुया। बड़ी जबरदस्त बात है आज इस वचन में। इस औरत का बच्चा मरा, इसने पता क्या किया? इसने इस बच्चे को जिस कमरे में खुदा का दास रहता था ना, उस दास के, आपको पता है कई हमारी चर्च के ऐसे विश्वासी हैं, जब हम उनके घर में जाते हैं ना, जिस चेयर पे हम जाकर बैठते हैं उस चेयर पर किसी को बैठने नहीं देते। कुछ विश्वासी ऐसे हैं, मैं नहीं कहती आप ऐसा करो, आप इससे भी अधिक करो। आमीन, हालेलुया। कुछ विश्वासी ऐसे हैं जब हम खाना खाते हैं वो वेट करते रहते हैं कि पादरी साहब थोड़ा खाना छोड़ें, और कई बार पवित्र आत्मा में बता देता है कि इसके मन में चल रहा है ये, तो मैं और बाल साहब कभी थोड़ा बहुत जान के छोड़ देते हैं, और वो फिर हमारे सामने अपने बच्चों को खिला देते हैं। कहते खा, हाँ, सच में पादरी साहब का जूठा खाना, मेरा जूठा खाना कई बार अपने बच्चों को खिलाते हैं, कई बार खुद खा जाते हैं, लड़ते हैं, फाइट करते हैं। मैं सोचती क्या कर रहे हैं? फिर मुझे याद आता है ये उस धनी औरत की तरह कर रहे हैं जिन्होंने खादिमों के द्वारा यीशु से मुलाकात की। कई लोग खादिमों के द्वारा यीशु से मिलते हैं। आमीन, हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। मुझे लगता नहीं यीशु आपको डायरेक्ट मिला है, हमें खादिम के द्वारा यीशु से मिलवाया गया है। हालेलुया। मुझे दास के द्वारा यीशु से मुलाकात हुई है। आमीन, हालेलुया। इसलिए हमेशा प्रभु का आदर करो, खुदा के दासों का भी आदर करो। आमीन। बाइबल बताती है, खुदावंद के कलाम में लिखा है, इस औरत ने क्या किया? उसने अपने मरे हुए बच्चे को उस कमरे में, उस चारपाई में जहां पर एलीशा जी रहते थे ना, उस लिटा दिया। बाइबल कहती कमरा बंद किया, देखो हैं, कमरा बंद किया, अपने पति के पास कहती एक सेवक दे, एक गधी दे, मुझे अभी प्रभु के दास के पास जाना है। फॉर एग्जाम्पल देखो क्या लेडी है, सीधा बोल रही है, जल्दी से एक सेवक दे, एक गधी दे, मुझे पास्टर अंकुर के घर जाना है, जल्दी दे, जल्दी। मोटरसाइकिल बाहर निकाल, मैं खुद चला के जाऊंगी, मुझे पास्टर अंकुर के घर जाना है। क्या हुआ? सब कुशल है? पति क्या बोल रहा है? सब ठीक है? आगे से क्या बोलती है? कहती सब ठीक है, बच्चा मरा पड़ा है, बच्चा मरा पड़ा है। बाइबल बताती है उसने कहा आज तो क्यों अपने पास्टर को मिलने जाना चाहती है? आज तो नया चांद भी नहीं है, ना विश्राम का दिन है। कई लोग अपने पादरी को सिर्फ विश्राम के दिन ही मिलते हैं, संडे के संडे, पूरा हफ्ता कोई गलबात नहीं पास्टर दे नाल, कोई हेलो है जैम सिंह, कोई हाल चाल नहीं। हफ्ते दे विच भावें पास्टर 3 बारी अमरीका तो आया होवे, फोन कर लेंदे तुहाडे लिए कोई टॉय ले आंदे। हालेलुया। कुछ पता नहीं है। सुनिए ध्यान से, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। कहता ना आज विश्व विश्राम का दिन, ना आज कोई और चांद चढ़ा है, तूने क्यों करना है? क्या करना है? उसने एक वर्ड यूज किया, कहती, उसने कहा कल्याण होगा।
उसने बोला कल्याण होगा। इसका अर्थ पता है कल्याण मतलब? कहती आज कुछ बहुत बड़ा काम होने वाला है। बच्चा मरा पड़ा है। See that lady, oh my God, अपने सीने पर हाथ रख के बोलो मुझे ऐसी औरत बना प्रभु। हालात मरे हो, घर में राशन नहीं है, घर में प्रॉब्लम है, घर में कलेश है, लेकिन मैं अपने घर वालों को बोलूं घबराते क्यों हो, कल्याण होगा। घबराते क्यों हो, कल्याण होगा। ये औरत अपने पति को बोलती है कल्याण होगा। हालेलुया। मुझे ना इस कलीसिया में थोड़े एक्टिव लोग चाहिए। कोई है यहाँ पे कोई एक्टिव बन सकता है प्रचार के दौरान? कोई पीछे से आमीन बोल सकता है जोर से? कौन कौन बोले, कौन कौन बोलेगा? आगे आओ, फ्रंट लाइन में आओ, आओ, कम ऑन कम ऑन। संडे को भी ऐसे करेंगे, अभी चेंज करेंगे थोड़ी सिमेट्री। यस, कम सिट हियर। अगर आपको प्रचार, खड़े होके ताली बजा के प्रभु की महिमा करनी। वेरी गुड, यस, शाबाश। संडे को भी चेंज होगा। अब देखना पवित्र आत्मा क्या करेगा, सब बदल के रख देगा। हालेलुया। अब मुझे वो लोग चाहिए, अगर आप वचन के द्वारा आशीषित हो रहे हैं, अगर आपको खुदावंत का और आपने मेरे साथ जीवित रहना है, एक्टिव रहना है, और आप ताली बजा सकते हैं, क्योंकि देखना ये ताली पास्टर के लिए नहीं, पहली बात, ये ताली सिर्फ यीशु मसीह के लिए है। अगर आप खड़े होकर भी उसको जलाल दे सकते हैं, तो आप खड़े भी खुदाबंद के लिए हो रहे हैं। याद रखना, वट एवर यू आर डूइंग, प्रभु के घर में आप जो कुछ भी कर रहे हैं, किसी वॉलंटियर के लिए नहीं, किसी पास्टर के लिए नहीं, क्योंकि यहाँ पर से केवल एक ही ऊंचा उठाया जाता है, उसका नाम यीशु मसीह है। हालेलुया। मैं संडे को भी अपनी टीम, मेरे को टीम चाहिए इस एरिया में। अब बाकी सारे पीछे हो जाएंगे, वो टीम आगे बैठेगी। हालेलुया। वो टीम फ्रंट लाइन में इस संडे से बैठेगी। ये मैंने बोल दिया, ये होगा। आज के बाद जो एक्टिव लोग होंगे, जो खास करके प्रचारक का साथ देंगे, बाकी साइड हो जाना तुम लोग, अगर तुमने कुछ नहीं बोलना तो पीछे बैठना, वो एंड में, बाकी सब फ्रंट में बैठना, ठीक है? हालेलुया। मैं देखूंगी अब ये जो टीम बैठ रही है कितनी एक्टिव है, नहीं तो शिफ्टिंग हो जाएगी इसमें भी। पीछे वाले भी आगे आ सकते हैं, रेडी रहिए आप भी। आमीन। यस। सुनिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात। उसने अपने पति को बोला कल्याण होगा, हैं? बच्चा मरा हुआ है, मेरा तो ऐसा हृदय नहीं है, पर मेरी आज प्रार्थना, प्रभु मुझे ऐसा हृदय दे। हालेलुया। यस, कल्याण होगा। उसने बोला ठीक है, चल पड़ी, जा रही है, हाँ जा रही है, सेवक के साथ उस गधे के ऊपर बैठ के जा रही है, और दूर से प्रभु का दास कहता है, अपने गेहजी को बोलता है, चेले को बोलता है, ए वो देख, वो शूनेमासी औरत नहीं आ रही है, वो इसको जल्दी जाके पूछ क्या सब ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में बड़ी समस्या है, आपके घर में बहुत बड़ी प्रॉब्लम पड़ गई है, इतनी बड़ी प्रॉब्लम आपसे बर्दाश्त नहीं हो रही, और मैं जाकर बर्निमल को बोल दिया, बर्निमल ए देखो देखो वो ज्योति बहन नहीं आ रही, पूछो इतनी हड़बड़ाई क्यों है, क्या हुआ है। अब आपको ये पूछेंगे जाकर, क्या हुआ बहन, क्या हुआ, तो आप बताओगे, ओ इस औरत का करैक्टर देखो। जब इसके पास, आपको पता है दहेजी कौन था, कौन था? हाँ, और थोड़ा और से बोलो, और पता कौन था? 24 घंटे एलीशा के साथ रहने वाला। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे साथ 24 घंटे कोई रहता है, तो आप अगर मेरे साथ अपना दिल खोल रहे हैं, तो आप उसके साथ भी खोल सकते हैं, क्योंकि आपको पता है ये बंदा पास्टर को सारी बात सही से बताएगा। पर इस औरत को आज देखो, इस औरत के जीवन को देखो, वाओ वंडरफुल वुमेन। कहते जब ये भाग कर गया ना गेहजी, कहता क्या हुआ, सब ठीक है? पढ़ के देखें, बाइबल पढ़ें, पता क्या कहती है? कहती है सब कुछ बहुत बढ़िया है। वाओ, क्या बोला? कहती सब कुछ बहुत बढ़िया है भाई। उसने पूछा क्या सब कुछ कुशल है? कुशल का मतलब, कहती सब कुछ बहुत कुशल है। मुझे बताओ क्या सब कुछ कुशल था? कुशल था? एक माँ थी वो। देखो वॉलंटियर को क्या बोल रही है, सब कुछ कितनी पॉजिटिव औरत है। अपने सीने पे हाथ रखो, बोलो आज के बाद मैं पॉजिटिव औरत बनूंगी। आप भी बोल सकते हैं भाई लोग, नो नेगेटिव, मेरे मुंह से कुछ नेगेटिव नहीं निकलेगा, कुछ नेगेटिव नहीं निकलेगा मेरे मुंह से। चाहे हालात पत्थर से पत्थर हो, मैं पॉजिटिव बोलूंगी, मैं पॉजिटिव बोलूंगी, और जैसा आप बोलोगे वैसा होकर रहेगा। अगर आप बोलोगे कि मेरा पति सेवक बनेगा, मेरा पति गंदी आदतें छोड़ेगा, तो वो छोड़ेगा, क्योंकि अब खुदाबंद काम करने वाला है उन लोगों के साथ। उसे अपनी आर्मी में पॉजिटिव लोग चाहिए। उस औरत ने क्या बोला? भाई जाओ पादरी साहब को बुलाओ, क्या कर रहे हो अपने कमरे में, मेरा बच्चा मर गया है, मैं बड़ी परेशान हूँ, ये हो गया। नो, उसको बोलती है सब कुशल से है। ओह, प्रभु का दास कहता है नहीं 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 नहीं, इसके जीवन में कुछ समस्या, इसको आने दो मेरे पास। प्रभु के दास के पास जाती है, बाइबल कहती है जैसे ही प्रभु के दास के पास जाती है, उसके पांव में गिर जाती है, और वो पूछता है क्या हुआ,
क्यों इतनी परेशान? कहती अब देखो किसके साथ दिल खोल रही है? अपना दिल ना, जो दिल करे थे दासा ना खोल दिया करो। मैं फिर से कहती हूँ, अपना दिल अगर तुम्हारा दिल करे तो दासों के साथ खोलना, क्योंकि आपके दास सीधी अरदासें परमेश्वर के आगे करेंगे। लोगों के साथ करोगे तो लोग आपकी खिल्ली उड़ाएंगे, लोग आपका साथ नहीं देंगे, लोग आपका मजाक उड़ाएंगे। अगर आपको अपने दासों पर विश्वास है, अगर आपको अपने खादिमों पर विश्वास है कि मेरा खादिम मेरा साथ देगा, तो मैं आज आपको उत्साहित करती हूँ, इस औरत की तरह लोगों को बातें मत बताओ। कम टू योर सर्वेंट्स, आओ प्रभु के दासों के पास और उनके साथ अपने मुद्दे शेयर करो। आपके दास रातों को बैठकर घुटनों पर आपके लिए सर्वशक्तिमान के आगे रोएंगे, प्रार्थना करेंगे। वो रोएंगे और आप जय जयकार करके काटोगे। हालेलुया, वेरी गुड। ऐसे ही एक्टिव रहना है। बाइबल बताती है वो प्रभु के दास एलीशा के कदमों गिरी और क्या कहती है? कहती है क्या मैंने तुझसे बच्चा मांगा था? क्या मैंने तुझसे कोई मांगा था कि मुझे बच्चा दे? पर क्यों तूने मेरे को ऐसा बच्चा दिया? मर गया है। अब किसके साथ शेयर कर रही है? उसको पता है दास मेरी मदद करेगा। हालेलुया। संतानू दे दुगना मसा, जेड़े रोगी ते हाथ रखदे ने। अरे बथेरे रोगी चंगे होए इत्थे भी, राज भैन वर्गे मैं कहनी खुदावंद ने बड़े लोग चंगे कीते। आमीन, हालेलुया। और प्रभु आगे भी करेगा, क्योंकि परमेश्वर रुकेगा नहीं, परमेश्वर दौड़ेगा। इस सेवकाई के द्वारा परमेश्वर कारों को दौड़ाएगा। आमीन, हालेलुया। अब सुने आगे क्या हुआ। बाइबल बताती है उसने कहा ठीक है। अब देखो जब उसने दास से शेयर की, दास ने क्या, तू जा कोई ना, कल ना भी करते कोई हाल। नो नो, उसने अपने फिर उसने अपने नौकर को बोला, अपना नौकर सॉरी माफ करें, चेले को बोला, गहेजी को, एक काम करिए छड़ी लेकर जा, छड़ी उसके मुंह पर रख दे, जिंदा हो जाएगा। हाँ क्या बोला? बार सारे बोले क्या बोला? छड़ी ले, बच्चे के मुंह पर रख, बच्चा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूं क्या हुआ, प्रॉब्लम है क्या हुआ? सिस्टर जी पिप्पे में आटा नहीं है। आटा नहीं है, एक काम करो तुम आटे में ये डाल दो, आटा एकदम से भर जाएगा। सुनो ध्यान से, इधर आओ तुम। उसने क्या किया? मैं बोलूंगी मंजू एक काम कर, इनके घर में जो पिप्पा है ना जहाँ पे आटा नहीं, उसमें जाके ये डाल दो, आटा भर जाएगा। क्या करोगे? क्या करोगे तुम? ले जाओगे इसको? ठीक है, वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छा किया आपने, वेरी गुड। पर इस औरत ने ऐसा नहीं किया। हम तो मान गए, तभी तो मैं कह रही हूं, सुनो इस औरत के जीवन की, मैं तो हैरान हो गई। इस औरत कहती ना 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 ना, जबकि दास ने कह दिया कि ये छड़ी रखने से तेरा बच्चा जीवित। अगर दास के कहने से मरी हुई कुख में बच्चा आ गया, तो उसी दास के कहने से मुर्दा बच्चा भी जीवित होगा। अगर इन दासों को जो आपके सामने खड़े हैं प्रभु ने आपके लिए ठहराया है आपको आशीष देने के लिए, तो याद रखना ये आपके लिए जो बरकत मांगेंगे वो आपको मिलेगी जरूर। हालेलुया। पर ये औरत नहीं मानी। ये औरत, मैं इसको ऐसी औरत बनना है आज के बाद। कहती नो गहेजी। बाइबल कहती है उसने एलीशा के पैर पकड़ लिए, टांगे। आगे से कहती है मुझे तेरे और अपने जीवन की शपथ, मैं तुझे लिए बिना यहां से नहीं जाऊंगी। कहती सेवक चले मेरे नाल मेरे घर। एक गीत गाया, तुसी केड़ा गीत गाया सी आपने बंदगी में? क्यों गीत गाया था सेवकों के ऊपर? हाँ, वो कर मुबारक हो जांदा जिथे दास खुदा दे खलो जांदे है। जो तुसी अपने घर दासां नूं सददे हो, तानू पता ही नहीं तुहाडा घर मुबारक हो गया है। तानू पता ही नहीं तुहाडे घर दे विचों किन्नियां दुष्ट आत्मावां खत्म हो गईयां ने। तुसी अपने घर खुदा दे दासां नूं जो बुलाया है। कहती छड़ी नहीं लेकर जाऊंगी। छड़ी नहीं चाहिए, दास चाहिए। आज तुहानू भी चाहिए। हालेलुया। समझ रहे हैं आप? सीखने वाली बात देखो। कहती नो, जबकि छड़ी से चमत्कार हो जाना था, मुझे कहती दास चाहिए। पता है एक्चुअली वो क्या कहना चाह रही थी? वो ये कहना चाह रही थी कि जिस दास से मैंने लिया, हाँ,
आज मैं उसी दास को ले जाकर फिर से उस दास के द्वारा परमेश्वर की महिमा बढ़ाना चाहती हूँ। मैंने अपना दास बदलना नहीं है, हालेलुया। मैंने अपना दास बदल के छड़ी को नहीं लेकर जाना, मुझे अपना दास चाहिए। आपको पता है इस औरत की 3 बातें बताऊंगी, पता क्या? पहली बात, इसको प्रभु में और प्रभु के दास पर पूरा विश्वास था। क्या आपको अपने प्रभु पर और अपने खादिम पर विश्वास है? अगर है तो आप बहुत सफल होंगे। दूसरी बात, ये औरत बड़ी पॉजिटिव थी। ये बहुत ज्यादा क्या थी? पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं थी। गलत नहीं बोलती थी। ओ नहीं सिस्टर जी, बदलना ही नहीं है, प्रभु बदलना चाहता है, बोल पॉजिटिव, बदलेगा। आज के बाद अपने घर जाके एक बात बोल दो, कल्याण होगा, मेरे बच्चों का कल्याण होगा, मेरे घर का कल्याण होगा, मेरे पति का कल्याण होगा। और कल्याण का अर्थ पता क्या है? पता क्या है? क्या? हमेशा आशीषित रहेगा ये घर। कल्याण का मतलब होता है हमेशा बरकत से भरी रहेगी चीज। तीसरी बात, ये औरत बहुत ज्यादा डेडिकेटेड थी, समर्पित थी। कहती मैंने छड़ी नहीं लेके जानी, मुझे दास चाहिए। और बाइबल बताती है आगे, आपको पता है जब दास घर गए, पहला छड़ी रखनी सी, हुण दास ही ओदे ते लम्मे पै गए और बच्चा मुर्दियां विचों जी उठिया। हालेलुया, हालेलुया। सुनो ध्यान से, अगर छड़ी घर जाती तो पूरी बाइबल में छड़ी की तारीफ होनी थी। इस औरत को पता है, ये अपने दास से बड़ा प्यार करती थी। ये चाहती थी कि मेरे दास का कदर कहीं कम ना हो जाए। उसको पता था मैं अपने दास को लेकर जाऊंगी ना तो मेरे मोहल्ले में एक बार फिर से यीशु मसीह की महिमा होगी। अगर आप पॉजिटिव हैं, अगर आप डेडिकेटेड हैं और अगर आपको अपने खादिम पर और प्रभु पर पूरा विश्वास है, मैं आपको कहती हूँ आप अपने डेड हिस्से जो डेड हो गए हैं उनमें दोबारा फूल लगते हुए देखोगे। जो हिस्से डेड हो चुके हैं वो दोबारा से फ्रूटफुल होने शुरू हो जाएंगे। आमीन, हालेलुया। आइए आज इस स्त्री की तरह बन जाएं, इस औरत की तरह हम इस औरत की तरह बन जाएं और हमेशा पॉजिटिव बोले। मत निकालना कुछ भी नेगेटिव। शैतान पूरी तरह से बड़ा है नेगेटिव पकड़ने के लिए। पॉजिटिव बोलो, पॉजिटिव, फिर आपके जीवन में सब कुछ पॉजिटिव होगा। आमीन। प्रभु आपको बड़ी आशीष, बड़ी बरकत दे। थैंक यू सो मच। आज के इस छोटे से वचन के द्वारा खुदावंद के नाम को महिमा मिले और परमेश्वर यहाँ पर आए प्रत्येक व्यक्ति को ऑनलाइन ऑफलाइन सबको बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।